हेलो दोस्तों, ट्रेन में सौरभ चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एडब्ल्यूएस में लैम्बडा सर्विसेज के बारे में। लैम्बडा सर्विस होती क्या है, कैसे वर्क होता है, तो मैं देखते हैं। तो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आपका लैम्बडा सर्वर जो होता है वो आपका सर्वरलेस फंक्शन होती है। लाइक जैसे आप कई सीटों पे आपको सर्वर क्रिएट करना पड़ता है या कोई भी ओएस इंस्टॉल करना पड़ता है, तो इसमें आपको है डायरेक्टली आपका ऐप वगैरह रहते हैं, आप उसके थ्रू उसको क्रिएट कर सकते हो। देख लेते हैं कैसे होता है। लाइक जैसे आपके हमारे पास यहाँ पर ये कोड लिखा हुआ है, सीधा डायरेक्ट यहाँ पे अभी डिफॉल्ट में कोड दिखा रहा है, जैसे पाइथन है, रूबी है, नोट जेएस, जावा है। तो मैं पाइथन में जैसे मैंने इसको डायरेक्ट कोड को क्या किया, रन किया, तो हमारा इस तरीके से आ जाता है। नोट जेएस को कोड को मैं यहाँ पे रन करूँगा तो इस तरीके से हो जाते हैं। देन इसके बाद हम इस पर प्राइसिंग की रिगार्डिंग बात कर लेंगे। तो लाइक इस तरीके से आर्किटेक्चर रहता है कि हमें इसकी फ्री टियर रिक्वेस्ट मिलती हैं। एंड देन आप यहाँ पे भी देख सकते हो, आप यहाँ पर मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, देख लीजिए आप। यहाँ पे जो कोड होता है आप किस तरीके से इस कोड को रन कर सकते हो, कौन कौन सी लैंग्वेजेस में है। देखो आपका नोट जेएस है, पाइथन है, गो, जावा एंड मोर देन सर्विस कोड होते हैं। आप इसको एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हो, डेटा प्रोसेसिंग के लिए कर सकते हो आप। सर्वरलेस ऑलरेडी फंक्शन होता है, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। इसका फ्री टियर लाइक आपको इस तरीके से प्रोवाइड होता है। इसमें ऑफर जो डिटेल होती है फ्री टियर है। तो सबसे पहले आज हम जो सर्वर पे वर्क करेंगे वो हमारा सर्वर रहेगा लैम्डा पे। हम आज काम करते हैं कि लाइक हमने एक S3 बकेट क्रिएट की है और जो लैम्डा फंक्शन के साथ मैंने अटैच किया है, और उसको क्या करूँगा, जैसे लाइक हमारा S3 पे कोई भी डेटा स्टोर करते हैं वो हमारा डायनेमो डीबी में लैम्डा फंक्शन के थ्रू ट्रिगर कर जाए, वहाँ पे शो करे। तो हम लोग लैम्डा फंक्शन में छोटा सा प्रोग्राम करेंगे, लेकिन उसके पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे बनाना पड़ेगा एक IAM रोल। तो हम एक IAM रोल बनाएंगे। तो IAM रोल में हम क्या क्रिएट करेंगे, एक रोल क्रिएट कर देंगे, ठीक है। IAM रोल बनाया मैंने, और IAM रोल में क्या क्रिएट कर देंगे, IAM रोल में एक रोल क्रिएट कर देंगे। लाइक जब मैं रोल क्रिएट कर देता हूँ, मुझे S3 के साथ अटैच करना है किसको, S3 का डेटा हमारा किस में जाना चाहिए, डायनोडीबी में। तो मैं डायनोडीबी को इस रोल में अटैच कर दूंगा IAM रोल में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लाइक डायनोडीबी, डायनोडीबी फुल एक्सेस, ठीक है। इस तरीके से हमारा रोल क्रिएट हो जाएगा IAM रोल में। उसको मैं यहाँ पे डिजाइन कर देता हूँ, थोड़ा आर्किटेक्चर बन जाता है तो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में और काम करने में भी मज़ा आता है। तो इस तरीके से हमारा रोल क्रिएट हो गया है। इस डायग्राम को थोड़ा, हाँ, ठीक है। अब मेरी ड्राइंग जो आर्ट है थोड़ी सी वीक है, कम समझ में आता है, फिर भी मैं आर्किटेक्चर बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, IAM रोल क्रिएट करूँगा, और IAM रोल को क्या करूँगा, IAM रोल में डायनोडीबी का फुल एक्सेस को क्रिएट कर दूंगा, और फिर मैं लैम्डा फंक्शन के साथ अटैच करूंगा। तो पहले मैं इतना काम करता हूँ। सबसे पहले मैं जाता हूँ IAM रोल पर, क्रिएट अ रोल करता हूँ। रोल में आज की डेट के नाम से ले लेता हूँ। यहाँ पे AWS सर्विसेज लेनी है, कौन से सर्विसेज के साथ काम करना है। पहले मैं EC2 पे काम कर रहा था तो मैं EC2 ले रहा था, आज मैं लैम्डा पे काम कर रहा हूँ तो लैम्डा। यहाँ पे मैंने लैम्डा ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट करूंगा यहाँ पर। और मुझे किसका रोल एक्सेस देना है, डायनेमो डीबी का। ये आ गया हमारे पास Amazon डायनेमो डीबी फुल एक्सेस। मैंने इसको क्या किया, सिलेक्ट किया एंड यहाँ पर नेक्स्ट कर दिया। ये हमारा फुल एक्सेस हो जाएगा। यहाँ पे मैं रोल का नेम दे देता हूँ, तो टुडे जुलाई, मैं इस नेम से दे देता हूँ। बहुत सारे नेम होते हैं, तो जो करंट मंथ चल रहा है हमारा आज का, मैंने टुडे एंड जुलाई लिख दिया है। आप देखो इसमें जेसन फॉर्मेट में इस तरीके से स्क्रिप्टिंग आ जाती है। तो ये आ गया है, इसने देखो दिखा रहा है, अलाउ कर रहा है लैम्डा फंक्शन में। और इसको मैंने किया क्रिएट रोल कर देता हूँ। अभी मैंने सिंपल सा क्रिएट रोल कर दिया, जो मैंने डायग्राम में देखा था। मैंने एक IAM रोल बनाया है, उसके अंदर मैंने डायनोडीबी को फुल एक्सेस दे दिया। अब इस IAM रोल को अटैच करेंगे किसके साथ, लैम्डा फंक्शन के साथ। तो मैं लैम्डा फंक्शन पर जाऊंगा, यहाँ पर मैं क्रिएट अ लैम्डा फंक्शन करता हूँ। लैम्डा फंक्शन का नाम दे देता हूँ टुडे, टुडे फंक्शन। टुडे फंक्शन के नाम से यहाँ पे फंक्शन का नेम दे दिया। यहाँ पे देखो रन टाइम जो वर्जन ले रहे हैं, तो मैं किस पे, मैं स्क्रिप्टिंग ऑलरेडी पाइथन में ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो मैं पाइथन लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। मैंने यहाँ पे पाइथन ले ली।
यहाँ पे चेंज एंड डिफॉल्ट एग्जीक्यूटिव रोल दिखा रहे हैं, तो आप किसको लेना चाहते हो, आपका यूज एंड एग्जीक्यूटिंग रोल है। तो मैं ऑलरेडी जो मैंने बनाया है उसी को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा रोल को। तो मैंने यहाँ पर गया, तो जो हमने रोल बनाया है टुडे करके बनाया हुआ होगा, तो वो रोल यहाँ पर आ जाएगा। टुडे जुलाई के नाम से मैंने रोल बनाया है, तो मैंने इस रोल को यहाँ पे सिलेक्ट किया और फंक्शन को क्या किया, मैंने क्रिएट कर दिया। सिंपल से हमारा फंक्शन क्रिएट हो गया है। अब मैं फंक्शन को चेक कर लेता हूँ, तो हमारा टुडे फंक्शन के नाम से हमारा लैम्डा फंक्शन क्रिएट हो गया है। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, हमारे पास अभी डिफ़ॉल्ट में जो कोड आ रहा है, मैं यहाँ पे इसको देखता हूँ, जो कोड है उसको मैं टेस्ट डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी है सक्सेसफुली, तो मैं यहाँ पे टेस्ट करके रखूँगा। टेस्ट करूँगा तो मुझे यहाँ पे न्यू टेस्ट करके एक इवेंट होता है, उस सर्वर को मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैंने न्यू टेस्ट यहाँ पे दे दिया एंड देन सेव कर दिया। आप जब भी कोई कोड को अगर अपडेट करते हो, कुछ भी चेंजेस करते हो, तो आपको वहाँ पे डिप्लॉयमेंट या पहले डिप्लॉयमेंट करना पड़ता है, फिर कोड को टेस्ट करना पड़ता है। तो हमारा अभी तो कुछ चेंज नहीं किया है, तो मैं ऐसे डिफ़ॉल्ट कोड है, मैं इसको रन करके देख रहा हूँ। मैंने यहाँ पे टेस्ट किया। अब टेस्ट करने के बाद यहाँ पे शो हो जाएगा नीचे। देखो आउटपुट हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है, कोड ये आ रहा है। आप यहाँ पे चेंज, जैसे लाइक यहाँ पे चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको कोड को मैं दिखा देता हूँ कैसे चेंज करना होता है। लाइक मैं यहाँ पर गया कोड पर, यहाँ पे लिखा हेलो फ्रॉम लेमडा, यहाँ पे मैं अपना नेम दे देता हूँ यहाँ पर। वेलकम ट्रेन विथ सौरभ। लाइक मैंने इस तरीके से कोड में जैसे चेंजेस किए हैं, तो उसका चेंजेस करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मैंने डिप्लॉयमेंट वाला टूल बताया था, मैं इस पर डिप्लॉयमेंट करूँगा। लाइक मैंने यहाँ पे डिप्लॉयमेंट किया, उसके बाद ही मैं टेस्ट करूँगा। ये हमारा डिप्लॉयमेंट, देखो यहाँ पे अपलोडिंग का फंक्शन लिख के आ रहा है। इस तरीके से हमारा डिप्लॉयमेंट होता है। और देन यहाँ पे टेस्ट करूँगा, और कोड को जैसे मैं टेस्ट करूँगा तो हमारा कोड यहाँ पे चेंज हो जाएगा। आउटपुट देख लेना, आपको दिख जाएगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ गया। देखो आ गया यहाँ पे वेलकम ट्रेन विद सौरभ। तो इस तरीके से हमारे कोड से कोड वगैरह चेंजेस होते हैं। तो उसके बाद हमारे पास ऑलरेडी जो हम S3 के साथ फंक्शन को ट्रिगर करना है, तो उस स्क्रिप्ट को यहाँ पे अटैच करेंगे। तो हमारे पास लिखी हुई है स्क्रिप्ट में, यहाँ पर जब चैनल को यूट्यूब पर मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी स्क्रिप्ट भी शेयर कर दूंगा। डोंट वरी, आप लोग परेशान मत होइए। तो इसके लिए थोड़ा एक्सपीरियंस होना ज़रूरी होता है, स्क्रिप्टिंग लिखनी ज़रूरी होती है, आनी चाहिए, और आपको कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस रहता है। तो मैंने कुछ इस तरीके से अपनी फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया है और लिखा हुआ है। तो आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे जो लगाया है कि आपने जैसे लाइक पाइथन में आपको वो2 3 यूज करना होता है, लाइब्रेरी या लैम्डा फंक्शन है। तो यहाँ पे S3 पे मैंने लिखा है, डायनेमो डीबी लिखा हुआ है कि बकेट नेम कैसे लिया जाता है। ये सारी चीज़ें होती है। अभी हमें यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करना होगा, बस इतना याद रखना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे टेबल क्रिएट किया है डायनेमो डीबी, तो उसमें जो टेबल का नाम मैंने यहाँ पे ऐड ऑन किया है न्यू टेबल्स, और यहाँ पे यूनिक आईडी लिए। तो हमें ये दोनों चीज़ें सेम रखनी पड़ेंगी डायनेमो डीबी में, तभी हमारा डायनेमो डीबी पे S3 का फंक्शन प्रॉपर क्रिएट करेगा। ठीक है, तो मैं डायग्राम में देख लेता हूँ। मैंने लैम्डा फंक्शन क्रिएट किया है, और लैम्डा फंक्शन के अंदर मैंने क्या काम किया है, लैम्डा फंक्शन के अंदर मैंने काम किया है अभी कोड। मैंने क्या किया है, कोड लिखा है, कोड कोड को अपलोड किया है, कोड डिप्लॉयमेंट किया है, और किसमें, पाइथन पाइथन लैंग्वेज यूज किया है, और मैंने इस कोड को डिप्लॉयमेंट किया है लैम्डा फंक्शन में। सिंपल सा इतना आर्किटेक्चर से समझ में आ रहा होगा कि जो मैं काम कर रहा हूँ तो किस तरीके से वर्क हो रहा है। मैंने इसको लैम्डा फंक्शन में क्या लिखा है, कोड लिखा है। ठीक है, ओके, मैंने लैम्डा फंक्शन में कोड लिख दिया। अब इसके बाद क्या करूँगा, एक मुझे S3 बकेट बनानी पड़ेगी, और S3 बकेट को मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रिगर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बकेट क्रिएट कर लेता हूँ। लाइक हमारी ये हो गई S3 बकेट।
उसके अंदर मैं बकेट का कोई भी नेम दे देता हूँ, लाइक कौन सा होगा, XYZ। ये हमारा X3 बकेट नेम हो गया है, XYZ। तो मैं सबसे पहले जाऊंगा, एक S3 बकेट क्रिएट करता हूँ, क्रिएट अ बकेट पर जाऊंगा, और बकेट भी मैं आज के नेम से ही क्रिएट कर लेता हूँ, तो जिससे हमें इजी रहेगा, यूनिक भी हो जाएगा। तो टुडे जुलाई और आज की डेट 27, इस नेम से मैंने यहाँ पे बकेट क्रिएट कर ली है। ऑलरेडी आप लोगों को पहले से पता होगा बकेट कैसे क्रिएट की जाती है, मैंने लास्ट लेक्चर में प्रॉपर बताया हुआ है। तो सिंपल से मैं यहाँ पे जाता हूँ, बकेट क्रिएट करता हूँ, और मैंने इसको पब्लिकली रखना चाहते हो तो रख भी सकते हो, अगर नहीं रखना है तो मत भी रखो, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल से मैंने यहाँ पे बकेट गया और बकेट मैंने क्रिएट कर ली। अब बकेट क्रिएट की है, सिंपल सी मैंने अभी बकेट क्रिएट की है, हमारी ये बकेट क्रिएट हो गई। बकेट तो मैंने क्रिएट कर ली, लेकिन अभी हमारे किसी के साथ अटैच नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे लैम्डा फंक्शन पे जाना पड़ेगा यहाँ पर। और लैम्डा फंक्शन में देखिए आपके पास यहाँ पे आ रहा होगा ऐड ट्रिगर। ऐड ट्रिगर करोगे तो आप यहाँ पे देखो मल्टीपल्स ऑप्शन आ जाते हैं, सर्विसेज के रिसोर्स जो हैं सिलेक्ट करना है, आप एपीआई गेटवे करना चाहते हो, मैं एपीआई गेटवे का भी लेक्चर कराऊंगा जो हमारा पार्ट 2 में रहेगा। तो एपीआई गेटवे को भी मैं कनेक्ट करके दिखाऊंगा, आप लोग और भी कर सकते हो, उसमें एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को भी अटैच कर सकते हो, काफ़ी चीज़ें हैं। तो मैंने यहाँ पर गया, S3 है, SNS है, SQS है, SNS को भी अटैच कर सकते हो, SQS को भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सिंपल S3 सेलेक्ट किया, और S3 में जो मैंने बकेट बनाई थी टुडे जुलाई आज की डेट के नाम से मैंने बकेट क्रिएट की थी, मैंने उस पर बकेट को क्या किया, ट्रिगर किया है। तो मैंने एक बकेट बनाई थी और लैम्डा फंक्शन में S3 बकेट को क्या किया, ट्रिगर किया है। तो मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बना लेता हूँ जिससे हमारा डायग्राम से समझ में आएगा, लाइक ये हो गया हमारा S3, ये हमारी S3 बकेट हो गई है, और इसको क्या किया है, ट्रिगर किया है, किसके साथ, लैम्डा फंक्शन के साथ। तो मैं यहाँ पर ट्रिगर लिख देता हूँ, जो मैंने ट्रिगर किया है, मैंने ट्रिगर कर दिया लैम्डा फंक्शन के साथ। अब आपको समझ में, इतना समझ में आ गया होगा कि मैंने एक S3 बकेट बनाई है, और S3 बकेट को मैंने अटैच किया किसके साथ, लैम्डा फंक्शन के साथ। ओके, ठीक है, S3 बकेट बनाई। एक मैंने IAM रोल क्रिएट किया जिसमें मैंने DynamoDB का फुल एक्सेस दिया, जिसको मैंने अटैच किया लैम्डा फंक्शन के साथ। उसमें मैंने एक कोड लिखा हुआ है पाइथन का, उसको मैंने लैम्डा फंक्शन के साथ अटैच किया, डिप्लॉयमेंट किया है। और देन आफ्टर मैंने एक S3 बकेट बनाई है, और S3 बकेट को मैंने ट्रिगर किया है लैम्डा फंक्शन का। इतना आर्किटेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा। अब मुझे क्या करना होगा, एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है, एक फाइल अपलोड करनी पड़ेगी, कहाँ पर, S3 पर। तो मैं यहाँ पे सिंपल सी एक फाइल अपलोड कर देता हूँ, सिंपल सा, लाइक ये हमारी फाइल हो गई है, फाइल। और वो फाइल हमारी कहाँ अपलोड होगी, वो हमारी फाइल होगी यहाँ पर अपलोड, S3 पर। तो मैं सिंपल से जाऊँगा, एक S3 पर क्या करता हूँ, एक फाइल अपलोड करता हूँ, उसके पहले मैं क्या करूँगा, एक DynamoDB पर टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, सिंपल सा। तो मैं यहाँ पर DynamoDB पर जाता हूँ, डायनोमोडीबी पर जाने के बाद मैं एक टेबल क्रिएट करूंगा। मैंने आपको स्क्रिप्ट में बताया था कि टेबल मुझे वही लेनी पड़ेगी जो मैं वहाँ पर नाम ऐड कर रहा हूँ। तो मैंने सिंपल से यहाँ पर टेबल क्रिएट कर लेता हूँ न्यू टेबल के नाम से, और यहाँ पे परमिशन में मैंने यूनिक ले रखा है, और सिंपल सा मैं जाऊँगा, ये डायनोमोडीबी क्रिएट कर देता हूँ, क्रिएट अ टेबल। टेबल मैंने क्रिएट कर दी है, हमारी एक्टिव हो जाएगी। एक्टिव होने के बाद आप देख रहे हो लैम्डा फंक्शन ये हमारा इस तरीके से इसके साथ अटैच हो गया। अब मैं क्या करूँगा, S3 पे कुछ भी अपलोड करता हूँ। तो सिंपल S3 पर जाता हूँ, मैं फाइल अपलोड करता हूँ, अपलोड, ऐड फाइल। ऐड फाइल पे जाने के बाद मैं यहाँ पे कोई भी हमारे पास पिक है, कोई भी डेटा है, डिफॉल्ट डेटा है, मैंने यहाँ पे क्या किया, S3 में जाके अपलोड कर दिया।
S3 में मैंने इस तरीके से अपलोड किया है, ये हमारा अपलोड हो गया है। और मैं DynamoDB में जाके एक बार चेक करता हूँ, न्यू टेबल पर जाऊँगा और एक्सप्लोर टेबल आइटम पर जाऊँगा यहाँ पर, और मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर दूँगा। ओके, लैम्डा फंक्शन पे मैं गया, जो मैंने कोड लिखा था इसको मैंने टेस्ट एंड डिप्लॉयमेंट नहीं किया है अभी, तो कोड पर जाता हूँ यहाँ पर। मैंने इस कोड को डिप्लॉयमेंट कर दिया है और टेस्ट करके भी देख लेता हूँ, हमारा टेस्ट भी हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक बार दोबारा से कोई डेटा अपलोड करता हूँ S3 पर और चेक करता हूँ। अपलोड, ऐड फाइल, और कुछ भी मैं यहाँ पे डेटा लेता हूँ, देन यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ S3 पर। मैंने IAM रोल को तो एक्सेस दिया ही हुआ था, तो वो ऑलरेडी हमारा कनेक्ट होना चाहिए। इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, ये देखिए हमारा डेटा आ गया। किस फॉर्मेट में डेटा है, प्रॉपर ये डेटा हमारा शो करने लगा है। इस तरीके से हमारा क्या है, लैम्डा फंक्शन ने, जो मैं डायग्राम बता रहा हूँ, ये मेरा अपलोड कैसे कर रहा है। मैं यहाँ पर गया और इसने S3 से ट्रिगर करने के बाद ये जो फाइल थी हमारी कहाँ जाएगी, लैम्डा फंक्शन पर जाएगी, और लैम्डा फंक्शन से फाइल कहाँ पर जाएगी, DynamoDB पर। इस तरीके से हमारी ये जो फाइल है ना, इस तरीके से ये अटैच होती है लैम्डा फंक्शन के थ्रू। इस तरीके से हमारा डायग्राम बन के आया है, और इस तरीके से हमारा वर्क हुआ है कि मैंने एक S3 बकेट बनाई थी। S3 बकेट पे मैंने एक फाइल अपलोड की है, जो मैंने IAM रोल के थ्रू मैंने लैम्डा फंक्शन को एक्सेस दिया था। तो मैंने लैम्डा फंक्शन में जाके ट्रिगर किया है, स्क्रिप्ट लिखी हुई है। तो स्क्रिप्ट के थ्रू हमारा क्या है, जो मैंने फंक्शन क्रिएट किया था, इस तरीके से हमारा क्या है, DynamoDB में डेटा स्टोर हो रहा है। आप इसके साथ नोटिफिकेशन भी लगा सकते हो, आप API भी कर सकते हो। तो आप कुछ भी ट्राई करना और प्लीज़ आप कमेंट करना। नेक्स्ट टॉपिक में मैं इसको कवर कराऊंगा, API के थ्रू कैसे वर्क होता है, और फिर मैं आगे वाली सीरीज में लैम्डा फंक्शन के थ्रू प्रॉपर प्रोजेक्ट भी कराऊंगा। डोंट वरी, मैं अभी से आपको स्टेप क्लियर करा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ कि लैम्डा फंक्शन कैसे यूज होता है। तो आप हमारा प्रॉपर वीडियो देखिए और कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए लोगों को। और मैं बिल्कुल बेसिक से चीज़ें करा रहा हूँ, मैं ज़्यादा थ्योरी पार्ट रख ही नहीं रहा हूँ। लाइक आपको मैंने सीधा बता दिया लैम्डा क्या है। लैम्डा आपका सर्वरलेस फंक्शन है, तो विदाउट सर्वर के आप प्रॉपर चीज़ें कर पा रहे हो। पाइथन को मैंने नया वर्जन में डायरेक्ट कनेक्ट किया है, इंस्टॉल किया है। अभी मैं जब आपको API गेटवे कराऊंगा, तो मैं वहाँ के लेयर के थ्रू भी कनेक्ट करके दिखाऊंगा कि कैसे, अगर आपको BS कोड का डेटा कैसे लैम्डा फंक्शन में अपलोड करना है, कैसे जिप फाइल को अपलोड करनी, प्रॉपर मैं दिखाऊंगा। डोंट वरी, आप प्रॉपर वीडियो को देखिए और प्लीज़ लाइक करिए। थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।